कि इस हॉस्टल में 2 लड़के आना। कौन है वो 2 लड़के? मैं धन्यवाद दूंगा आपको और सारे चैनल को। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, पीएमसीएच पर आपका भरोसा क्यों उठ गया? 5,000 करोड़ रुपया लगा करके पीएमसीएच फर्द बयान क्यों नहीं लिया? तो प्रेमा फेसी में तो साफ दिखता है थाना प्रभारी इसमें इन्वॉल्व है, तो आपको सस्पेंड करने में क्या दिक्कत? से भरोसा मत करो। बिहार की जनता भरोसे के लायक नहीं रहे, जिनको लड़ने की हिम्मत नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं है। और प्रशासन को कोई बेटी से, कोई मां से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें प्रशासन बिहार का लगभग मामला है मानवर, इसको समझिए भ्राता से। लगभग आप कंकर बाग जाइए, आप महेंद्रू जाइए, आप गर्दनी बाग जाइए, आप बोरिंग रोड जाइए, सर बुरी स्थिति है। मैं बार बार कहता हूं कि सीसीटीवी फुटेज 2 से 3 महीना, साल भर के अंदर जांच किया जाए कि 10 बजे के बाद 1 बजे तक, 4 बजे सुबह तक गाड़ियां कहां से आती है, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, इंडिवर, या ये गाड़ियां में फिर कौन जा रहा है और कहां जा रहा है, क्या दिक्कत है इसको देखने में। 9 बजे के बाद बच्चे बच्चियां कहां निकलती हैं, इसके पीछे कौन है? मैंने कई बार कहा कि लगभग पैसे वाले, लगभग लॉज का बेटा दलाल है, लगभग लॉज का मालिक दलाली करता है। मैंने कहा कि वो एनओसी नहीं मिला, 6 माला बिल्डिंग, उस पर बुलडोजर, सम्राट बाबू गरीब पर तो बुलडोजर चल रहा है, उस पर बुलडोजर कब चलेगा? ये लॉजेज पर बुलडोजर आपके कब चलेंगे, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई निगरानी नहीं है। हम हाथ जोड़ करके सम्राट बाबू से मांगेंगे, आप भाई हैं हमारे और आपकी ही बच्ची हैं, बचा लीजिए। बच्ची डरी हुई है, बच्ची डर के कारण पिता लेके चला न जाए, वह लॉज के खिलाफ बोलना नहीं चाहती है, क्योंकि इस कंट्री में निर्भया के बाद 67% घटना बढ़ी दिल्ली में, आप इसको समझिए। तो हम हर परिस्थिति में ये चाहते हैं कि दोनों जगह सरकार, सम्राट बाबू आपकी है, सीबीआई इंक्वायरी करा दिया जाए। और जो औरंगाबाद की बेटी और परफेक्ट हॉस्टल में जो उसी दिन आत्महत्या करने किया गया, आप कह रहे हैं आत्महत्या कर लिया, बच्ची आत्महत्या क्यों कर रही है? 2 लड़के कैसे घुस गए पप्पू जी हॉस्टल में? मैं वही बात तो कह रहा हूं कि इस हॉस्टल में 2 लड़के आना। कौन है वो 2 लड़के? मैं धन्यवाद दूंगा आपको और सारे चैनल को। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, पीएमसीएच पर आपका भरोसा क्यों उठ गया? 5,000 करोड़ रुपया लगा करके पीएमसीएच से भरोसा उठ गया। सारी चीजें उसमें है कि कोर्स हुआ, प्राइवेट पार्ट पर सूजन है, आपने उसको डिफाइन किया है कि प्रेशराइज किया गया है, जबरदस्ती करने का प्रयास हुआ है। आप ही लोग कह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ना तो आप थाना प्रभारी को सस्पेंड कर रहे हैं, ना रिमांड ले रहे हैं, ना कपड़े का पता है, ना आप अस्पताल, वो हार्ट अस्पताल था वहां क्यों ले गए, राजश्री हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले गए, कपड़े माँ बाप को क्यों नहीं दिए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पप्पू जी, कल हॉस्टल के बाहर जो रोशनी है वो बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी मैंने देखा पूरी मिटाने की कोशिश हो रही है। अभी तक उनको रिमांड पर नहीं लेना, हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना, हॉस्टल पर बैन नहीं लगाना, रजिस्ट्रेशन वाले हॉस्टल पर प्रक्रिया नहीं करना, पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट 12 तारीख को आ गया, उसके बाद लाठीचार्ज करना, फिर कार्रवाई करना, 13 को भी उसी बात को दोहराना, 9 तारीख तक एफआईआर ना होना, 6 तारीख को वर्जन नहीं लेना थाना प्रभारी के द्वारा। जब आप बच्ची को प्रभात ले गए उतना दूर, तो फिर बच्ची से आपने फर्द बयान क्यों नहीं लिया? वो तो खुद अपने ड्राइवर को भेजी थी डीवीआर लेने के लिए। मैंने वही कहा, बच्ची से फर्द बयान क्यों नहीं लिया? तो प्रेमा फेसी में तो साफ दिखता है थाना प्रभारी इसमें इन्वॉल्व है, तो आपको सस्पेंड करने में क्या दिक्कत? और
इतने बड़े हीनियस क्राइम में आप जो 12,000 की नौकरी करता था 100 करोड़ का हो गया, और 22 19 हॉस्टल है। तो ये जो परफेक्ट हॉस्टल है, जो औरंगाबाद की बच्ची के साथ जो हुआ, और 2 लड़के बाद में प्रवेश करके, हमें तो मुझे तो साफ दिखता है कि वो दोनों लड़के उस बच्ची को मार दिए। मर्डर है। बिल्कुल मर्डर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा जल्दी। भैया तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आप बिहार की जनता से भरोसा मत करो। बिहार की जनता भरोसे के लायक नहीं रह गई। इनको लड़ने की हिम्मत नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं है, और प्रशासन को कोई बेटी से, कोई मां से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें प्रशासन, नेता और माफिया, जैसे थाना, हॉस्टल और हॉस्पिटल, ये तीनों का नेक्सस है। हमारी बेटी जहानाबाद के निर्भया को लेके, यहाँ की बेटी निर्भया को लेकर भी नेक्सस है। इन लोगों पर तुरंत एफआईआर होना चाहिए, और परफेक्ट ये जो मालिक है उसको अविलंब गिरफ्तार करके पूछताछ होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए। वो दोनों लड़के की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिसने हमारी बच्ची का मर्डर करके यहाँ से निकला। ठीक है।